हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर देख रहे हैं बैंक निफ्टी 2 जनवरी के दिन कैसे ट्रेड कर सकती है। फिन निफ्टी की भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा, बट आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, मैं एक्सपायरी ट्रेड्स नहीं करता। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले बता देता हूँ कि मार्केट ने आज किया क्या। मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट बताया, लोगों को कॉल में बिठाया, यहाँ से सपोर्ट बताया, कॉल में बिठाया, एक बड़े लेवल का 48,400 के ऊपर का लोगों को कॉल में बिठाया, मार्केट ऊपर निकल गई। इवन मैं खुद 48,400 के ऊपर कॉल लेने वाला था, बट हमने नहीं कोई पोजीशन कॉल की बनाई है, ना ही पुट की बनाई है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जितने भी कॉल में आज बैठे थे उनको लॉस कर दिया। अब ये ही सबसे बड़ा कंक्लूजन है कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी आज अच्छा खासा लॉस खाया हुआ है जो कॉल में बैठा था। अगर जो कॉल बायर है ना, तो चांसेस है कि वो अपना कॉल का लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके आया है। और यही मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि अगर वो कॉल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करता है तो किस तरीके से मुझे सोचना चाहिए। आइए, अब मैं आपसे कमेंट में एक आंसर चाहता हूँ। कमेंट में एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। कभी ये वीडियो पूरी होने के बाद, ये वीडियो पूरी हो गई, क्या आपको ट्रेडिंग इजी पैटर्न में सीखनी है या आपको कंफ्यूज पैटर्न में सीखनी है? कंफ्यूज पैटर्न मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको मिला लो फिर भी कंक्लूजन क्लियर नहीं होता, या इजी पैटर्न में? आज का मैं प्राइस एक्शन वाइज एनालिसिस आपको करके बताता हूँ और आप मुझे बताना कि जो मैं वे से आपको समझाया आज का एनालिसिस वो इजी था या कंफ्यूज था। ठीक है, आइए। मैंने पूरा पहले 1 डे का टाइम फ्रेम देखा, 4 आवर का टाइम फ्रेम देखा, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखा। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको समझाने के लिए बहुत बेहतर होता है, इसलिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। अब देखते, देखो सबसे पहले हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर थी। मार्केट ने इस लेवल पे एक पहले सपोर्ट दिखाया हुआ है, ये चीज़ आप समझो। यानी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट दिखाया था, पहले ऊपर चल रही थी, फिर अपने आप को करेक्ट किया एंड अब मार्केट ऊपर बढ़ रही है। यही हमको चीज़ दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, जहाँ से मार्केट ने करेक्ट किया है वहाँ से काउंट करता हूँ। ये था मेरा L1, ये था मेरा H1, ये बन गया मेरा L2, ये मेरा बन गया H2, फिर मार्केट नीचे ये बन गया L3, फिर ये मेरा बन गया H3। अब हुआ क्या, ये L4 तो बन गया, ये बन गया आपका L4, बट ये अभी आपका बन गया H4। इसका मतलब कंक्लूजन क्या होता है, पहले था हायर हाई लोअर हाई। अब मार्केट ने क्या कर दिया, जो एक हाई लगा दिया ना, वो हाई नहीं लग पाया। बस सिंपल है। अब इसके बाद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है। सिंपल सी बात है, मार्केट पहले हायर हाई लगा रही थी, अब मार्केट हाई नहीं लगा पाई। मार्केट ने पहला यहाँ पर हाई का एक स्टॉप लिया हुआ है। कैसे ट्रेड करेंगे, इस हाई के ऊपर मार्केट निकलती है तो क्या करना चाहिए, इस लो के कंटिन्यूएशन में। पॉसिबिलिटीज़ तो देखो अब क्या क्या होगी, सिंपल सी बात है। मार्केट क्या करेगी, इस कंटिन्यूएशन में गिर जाएगी, या इस हाई के ऊपर निकल के मार्केट क्या करेगी, यहाँ से अगेन एक हायर हाई लगाना स्टार्ट करेगी। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ को कैसे समझे, कैसे ट्रेड बनाए, मैं ज़रा यहाँ पे आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ इस तरीके की। सिंपल सी बात है, मार्केट को अगर अपना हाई लगाना है तो मार्केट को इन लेवल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 48,500। अगर कल मार्केट 48,500 के ऊपर निकलती है, मैं सेटअप क्लोज कर दूंगा। यस, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट का डाटा जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, तो मैं उसको कंक्लूड नहीं करना चाहता, मैं ऊपर की ट्रेड। अब मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों पुट में इंटरेस्टेड हूँ, मार्केट पहले हाई हाई लगा रही थी, अब मार्केट हाई पे रुक गई है, तो मार्केट ने लोअर लो लगाना चाहिए। बस यही मेरा एनालिसिस है। तो लोअर लो पहला क्या लगेगा, मार्केट के पास ऑप्शन अब दो है। क्या, पहले मार्केट ने जैसे यहाँ पे आई, ये मार्केट ने हाई लगाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, अब फिर नीचे आई, अब फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये वाली एक पोजीशन है जहां पर मार्केट मुझे क्या दे सकती है, पुट की एक पोजीशन बनाने का मौका देगी। कैसे समझे, सिंपल सी बात है, वो लेवल होगा हमारा 48,000। एक मिनट, मैं थोड़ा एक बार अच्छे से देख लूं। ये जो है अराउंड, ठीक है, 48,375 से लेके 48,350, ये 25 रुपए का जो जोन है ना, इसके अंदर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। गैप अप खुली तब भी चलेगा, फ्लैट खुल के ऊपर आती है तब भी चलेगा,
इस जोन के अंदर मैं देखूंगा क्या मार्केट यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस लेती है, तो मैं अपनी एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा विथ एसएल ऑफ 48,400 के एसएल के साथ में। सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इसके साथ में अपनी पोजीशन बनाऊंगा और मेरे टारगेट होंगे सीधा 48,000, पहला मेरा टारगेट होगा 48,080 का, दूसरा टारगेट होगा 47,800। ये दो टारगेट आप लिख लो मेरे से कि मार्केट में अगर जो मैंने सेटअप का है वो मार्केट फॉलो करती, ये दो टारगेट कहीं भी नहीं गए, आपको ईजिली अचीवेबल हो जाएंगे। दैट्स इट, इतना ही एनालिसिस है। हाँ, कंटिन्यूशन का अगर आपको डाउट है कि मार्केट ऊपर जाती ही नहीं, मार्केट डायरेक्ट गिरने लगती है, तो जो रिस्की ट्रेडर है वो फॉलो थ्रू में ट्रेड कर लो। फॉलो थ्रू में कैसे ट्रेड करोगे, सिंपल सी बात है, जो हमने अभी हायर, ये जो हमने डिस्कशन किया था, देखो ये जो हमने डिस्कशन किया था इसके नीचे है मार्केट, तो सिंपल से पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके लिए काम करेगा, ये वाला पॉइंट काम करेगा, ये वाला पॉइंट काम करेगा, ये वाला पॉइंट काम करेगा। यहाँ पे लेवल बना लो, जो चार आपके लेवल बनते हैं, इन किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आप पुट की पोजीशंस इस तरीके से बना सकते हो, ऐसी पुट बना लो, ऐसी पुट बना लो, ऐसी पुट बना लो, ये वाला। फॉलो थ्रू में ट्रेड मुश्किल ही है, फॉलो थ्रू का चांसेस कम होगा, फॉलो थ्रू में एसएल भी आपका बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत है। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ से एक मेरे को फॉलो थ्रू मिले, फ्लैट खुल के मार्केट निकलती है, थोड़ा लाइव प्राइस एक्शन पे जाऊंगा, बट पुट में ही इंटरेस्टेड रहूंगा। अब बात करते हैं क्या बायसनेस हो जाए, यानी बायसनेस थोड़ा रखे अपने ट्रेड के अंदर, पुट के तरफ थोड़ा सा आप रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से बायस रखना मार्केट का रूल नहीं है। तो बात करते हैं कॉल की, अगर पोजीशन बनानी है तो मुझे क्या बनानी चाहिए। कॉल की पोजीशन अगर हमको बनानी है ना, सो हमको एटलीस्ट मार्केट को सस्टेन होने देना पड़ेगा, मार्केट को इन लेवल्स के ऊपर 48,525 के ऊपर, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करते तो कॉल की मार्केट है जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब बात करते थोड़ा सा फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ज़्यादा उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो, सबसे ये जो ट्रैप लगा है ना, मेरे हिसाब से इसी वजह से लगा है, फिन निफ्टी की वजह से ज़्यादातर, क्योंकि जो एक बड़ा लेवल जो था ना 21,500 का, वो यहाँ पे अचीव होते हुए दिखा था, एंड उसी का एक ट्रैप बड़ा लगा। चलो जो भी है लगा, इसमें भी रूल वही है, बट इसमें फॉलो थ्रू लेना आपको आसान है। फॉलो थ्रू लेना आसान है मतलब देखो क्या है, यहाँ पे अगर ये वाला बेस टूटता है ना, ये वाला बेस, तो आप एक अच्छा ट्रेड इसके नीचे देख सकते हो इस बेस तक, यानी 21,100 21,250 से लेके 150 पॉइंट माइनस मार्केट और आ सकती है, बट चीज़ रिस्की, अगर आपको लेना है तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सेफ ट्रेड की बात करोगे, कुछ ही नहीं करना है, मार्केट का यही आपका लेवल है, इस जोन के अंदर मार्केट आती है, अगर रेजिस्टेंस लेती है तो पुट की आपको एक ट्रेड लेनी है, कॉल की ट्रेड आप इसके ऊपर ले सकते हो, यह आपका रिस्क होगा। आई होप आपको एनालिसिस समझा होगा। अब कमेंट में आंसर बताइए, क्या मैंने कमेंट में ईजी वे में बताया, क्या आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड बताया, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी करो वो भी करो, ऐसा कुछ नहीं बताया, बहुत ईजी बताया मेरे हिसाब से, बट स्टिल आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू।